अमृता वड़िंग ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਖਤ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਮੰਗਣ ਮਾਫੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ। ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਘਰਾਓ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। मूसेवाला के पिता नूं लैके प्रताप सिंह बाजवा का वड्डा बयान। कांग्रेस ने बलकौर सिंह नूं दिता सी टिकट का ऑफर। इनकार करन ते ही जीत महिंदर सिद्धू नूं ऐलानिया उम्मीदवार। विक्रमादित्य सिंह दी कंगना रनौत नूं ओपन डिबेट की चुनौती। बोले टपोरी भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना, क्या मंच ते आके अपना विजन करे क्लीयर। सीएम मान अज फिर तिहाड़ जेल दे विच बंद केजरीवाल दे नाल करनगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे पहुंचणगे तिहाड़। कल केजरीवाल नूं मिले सन सुनीता केजरीवाल। दोपहर 12:30 बजे मुलाकात दे लई मिलिया है समा। पहलां भी केजरीवाल नूं तिहाड़ च मिल चुके ने सीएम मान। कोविशील्ड वैक्सीन दे नाल हार्ट अटैक ते स्ट्रोक दा हो सकदा है खतरा। कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट दे विच मन्निया कोविशील्ड दे शरीर ते हो सकते ने गंभीर साइड इफेक्ट। हरियाणा के नूह दे विच पुलिस ते गैंगस्टरां दे विचाले मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई ते रोहित गोदारा दे 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शूटर विशाल कालू ते रवि मोटा नूं कीता काबू। लुधियाना दी अब्दुलपुरा बस्ती दे विच नौजवानां दे 2 गुट आपस च भिड़े। कई राउंड चलियां गोलियां। एक शख्स गंभीर रूप दे विच होया जख्मी। जगराओं च आवारा कुत्तियां दी दहशत। 35 साल के नौजवान नूं नोच-नोच के उतारिया मौत दे घाट। शराब पी के पिंड दे बाहर बेंच ते सुत्ता पिया सी नौजवान। डेराबस्सी दे विच एक घर दे विच फटिया गैस सिलेंडर। ब्लास्ट तो बाद पूरे घर दे विच लगी अग। घर दा सारा समान सड़ के सुआह। जानी नुकसान हो रहा है बचा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे 8वीं ते 12वीं दे नतीजिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ। बोर्ड ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी अमृता वड़िंग दे विवादित बयान तो। अमृता वड़िंग दे विवादित बयान ते जथेदार सख्त हुए ने। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने नोटिस लिया है तो राजनीतिक हितां दे लई उन्होंने कहा है कि गुरुआं दे नावां दी वरतों बर्दाश्त नहीं है तो धार्मिक चिन्हां दी वरतों भी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस ने अकाल तख्त साहिब ते तोपां ते टैंकां दे नाल हमला कीता सी। जथेदार रघुबीर सिंह ने कहा कांग्रेस दा पंजाब बेदोषे सिख नौजवानां दे खून दे विच रंगिया होया है। इस किस्म दे नाल उन्होंने कहा कि अमृता वड़िंग दे बयान दे नाल सिखां दी धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है। अपने बयान दे लई अमृता वड़िंग माफी मंगण। दस दईए कि कल अमृता वड़िंग ने चोण प्रचार के दौरान कांग्रेस के पंजे की बाबे नानक के हाथ के नाल तुलना करदे कहा सी कि तुहाडी वोट गुरु नानक देव जी के पंजे नूं जाणी है तो साडे गुरुआं सारे गुरुआं दा निशान पंजा सी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने तां ही पंजा जिहड़ा है वो निशान रखिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुआं दे पंजे दे लई वोट मंगण आई हां। हालांकि अमृता वड़िंग के इस बयान की एसजीपीसी ने भी सख्त शब्दों च निखेधी की सी। एसजीपीसी ने भी अमृता वड़िंग तो माफी की मांग की सी। नाल ही चोण कमीशन तो कार्रवाई की मांग की सी। पर हुण जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह का यह बयान आया है। एक वोट कांग्रेस पार्टी नूं सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के पंजे नूं जानी चाहिए है। जिन्ने गुरु है भाई ये हरेक ने पंजा ही सी। हरेक गुरु का जे तुसीं पिछले गुरुआं दा कदी भी तुसीं फोटोआं कढ के देखो ते हरेक गुरु का ना बड़े गुरुआं दा महावीर जी का साडे गुरु नानक साहब का बड़े गुरुआं का निशान पंजा अक्सर होया करता सी। ये कांग्रेस पार्टी ने पंजा चुनिया तो इन्हां गुरुआं करके चुनिया। मैं अज उन्हां गुरुआं दे पंजे लई वोट मंगण आई है। अमृता वड़िंग जी तुसीं पढ़े लिखे हो, तुसीं इस गल नूं अणजाणपुणे विच कर रहे हो। मैनूं इस गल ते विश्वास नहीं आउंदा। तुसीं सारी गल समझदे होए भी जिहड़ी ये गल कीती है बहुत वड्डी गल कीती है ते एक धार्मिक अवग्या कीती है। सो मैं ये गल दसनी चाहुंदा कि तुहाडे धार्मिक ਜਿਹੜੇ आशीर्वाद के पंजे दे नाल तुसीं अपने पंजे नूं ला रहे हो। तुहाडे पंजे दा नाम जिहड़ा ये खूनी पंजा बहुत वड्डा तुसीं गुनाह कर रहे हो। धर्म का जिहड़ी गुरु की प्रति आस्था वा उस नाल तुसीं खिलवाड़ कर रहे हो। सिखां दे मन ते बहुत भारी इस गल की ठेस है। सो मैं राजा वड़िंग जिहड़े कि अपने आप नूं पग सिर फसा के इस पंजाब के प्रधान होने के नाते एक सिक्खी का जिवें ढोंग रच रहे हैं, मेरी गल का
ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ इखलाकी तौर पर अपने आप ਨੂੰ ਕੀਤੀ हुई गलती की माफ़ी मंगे। अमृता वड़िंग जी अपनी की हुई गलती न्याय दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम, लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आवाज भाई, तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के यहाँ मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर बंद करो भाई, आवाज ठीक करो। पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। मैं यहाँ अभी रहने दो कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर
जी अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं, उसमें लक्ष्य रखे हैं, उसमें कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृह मंत्री जी, एक कांग्रेस में खास जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है, नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए।
पास्ट में कैसा काम किया है इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर एक धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए। इतना ही बचा है अब। अमित जी, मेरा सवाल ये है